नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। मेरे लिए अपनी रोज़मर्रा की लाइफ शेयर करना बहुत मुश्किल है व्लॉग में, इसलिए मैं अब ये नए तरीके से आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि कोई ना कोई ऐसा एक टॉपिक हो जिसके ऊपर मैं सोच करके पूरे व्लॉग में उसी चीज़ को डिस्कस करूँ। तो मुझे याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो में किसी ने शेयर किया है कि आप चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रूर शेयर करिए। मतलब एआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ एआई को, और बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली मैंने देखा है, जब आपको कोई चीज़ पता है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी बीमारी के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ उस बीमारी के बारे में, खाली मुझे भूल गया है थोड़ा बहुत, तो मैं उसकी मदद ले सकता हूँ। लेकिन अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसको पकड़ नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं क्रॉस चेक करता हूँ मल्टीपल साइट्स पे। अगर मुझे कोई स्पेसिफ़िक क्वेश्चन पूछना है, एक तो मैं ब्लाइंडली विश्वास नहीं करता हूँ किसी भी एआई पे, और दूसरी चीज़, मैंने करीब 1 साल से जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है, आपको सोचने में तो आपको हेल्प कर सकता है, बशर्ते आप इस तरह से उसको अप्रोच करें कि आप अपनी कमियां खोजना चाहते हैं। आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, आपके अंदर कौन से बायसेस हैं, उनको अगर आप खोजना चाहते हैं तो आपको एआई बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ खोजना चाहते हैं कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, मैं किसी काम को कर रहा हूँ, लेट्स से मैं उसको पूछता हूँ कि मुझे एक वीडियो बनाना है और ये वीडियो का स्क्रिप्ट मेरा है, तो बताओ कि ये वीडियो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो हमेशा और मोटिवेट करता है। आप उसको पूछेंगे कि मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको हमेशा जितना आप मोटिवेट होना चाहते हैं उससे ज़्यादा मोटिवेट करेगा। इसलिए आपको बुक्स को रिप्लेस नहीं करना है दोस्तों, ये बल्कि उल्टा कर दिया मैंने। जब से मैंने चैट जीपीटी इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से मेरी बुक रीडिंग और बढ़ गई है, क्योंकि किताब के ज़रिए मैं सोच पाता हूँ। एआई सोचने नहीं देता है, बिल्कुल सोचने नहीं देता है। और जब मैं कोई टॉपिक, और एक दिक्कत तो सबसे बड़ी है कि आप एक सेंटेंस उससे पूछें, वो 10 सेंटेंस दे देगा, तो उसमें आप सोचेंगे क्या। इसलिए मैं तो क्या करता हूँ, उसका प्रिंट आउट निकालता हूँ, या तो मैं उसको लिख लेता हूँ जो भी चीज़ें मुझे उसमें से काम की लगती हैं। फिर मैं पहले सोचता हूँ उसके ऊपर, 1 आध घंटे, 1 दिन, 2 दिन सोचता हूँ। तो ये मेरा स्टाइल है चैट जीपीटी को यूज़ करने का, एआई को यूज़ करने का। ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प होती है। कोई बुक का कोई पार्ट है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे हेल्प करता है समझने में। मैं उसको पूछता हूँ कि और आसान करके बताओ, तो वो हेल्प करता है। मेडिकल में मैं उसकी हेल्प लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पता है वही चीज़ आप खोज सकते हो। इसलिए दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि स्पेशली आज का जो एआई है, अभी बहुत समझदार नहीं हुआ है, इसलिए उसको बहुत ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, उसको विश्वास मत करिए आंख बंद करके। वो एक तरह से सोशल मीडिया ही है। आपको इसलिए बनाया गया है ताकि आप उसके साथ हुक्ड रहें, बस बात करते रहें, उससे सवाल पूछते रहें, बस खुश रहें। एक तरह का ड्रग्स है। तो यही मुझे आज के व्लॉग में बोलना था। मैंने अभी रिसेंटली एक स्क्रिप्ट सोचा था, अपने खुद के पॉइंट्स बनाए, फिर चैट जीपीटी को बोला कि तुम मेरे लिए बना के दो। उसने जो बना के दिया, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं था। मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, फिर मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, मैं अपने आइडियाज़ निकाल रहा हूँ। फिर जिस किताब को मुझे स्लीप के ऊपर मैं बना रहा हूँ बेसिकली एक वीडियो, तो जिस किताब से मैं हेल्प ले रहा हूँ, मैथ्यू वॉकर की बुक है व्हाई वी स्लीप। तो वो बुक तो ऐसी है जो 20 साल तक उस आदमी ने ढेर सारे लोगों को पढ़ा है, ढेर सारे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, स्लीप के ऊपर काम किया है, और उसकी लिखाई तो कमाल की है। तो बुक्स को समझने में आप यूज़ कर सकते हैं एआई को। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है, और एक बार तो ऐसा हुआ था, शीर्ष को मैं पढ़ा था केमिस्ट्री, तो मैंने कोई सवाल पूछा तो गलत ही आंसर दे दिया, तो
श्रीश को पता था, मुझे पता था, तो हमने पकड़ लिया। इसलिए दोस्तों आप ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते। एआई आपका डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है। वो एक कार की तरह है। अगर आपको कार चलानी आती है तभी आप उसको ऑन करिए। बहुत सोच सोच के धीरे धीरे कम कम यूज़ करिए, और जितना एआई यूज़ करेंगे उतना ही किताब पढ़िए, उससे ज़्यादा किताब पढ़िए। रेशियो रखिए 3:1 का, ठीक है। आ जाओ श्रीश। सब्सक्राइबर्स को मैं बता रहा था कि मैं एआई कैसे यूज़ करता हूँ, तुम कैसे यूज़ करते हो? आइए दोस्तों। मैं तो मोस्टली अपने काम के लिए करता हूँ। जैसे कोई वीडियो है खूब लंबी, 4-5-8 घंटे की वीडियो है, मेरे पास देखने का टाइम नहीं है, तो उसको समराइज़ करके ले लिया, या फिर जो नोट्स बनवाने रहते हैं, या फिर किसी चीज़ पे रिसर्च करना हो रहा है, ढूंढना, कई सारी वेबसाइट्स के लिंक हैं, मुझे कोई एक स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है तो सबकी डाल दिया, तो वो उसमें से ढूंढ के दे दे रहा है। वो कभी कोई गलती नहीं करता? करता है, कई बार गलती करता है। जब गलती करता है तो उसको समझाता हूँ कि दिस इज़ द मिस्टेक, डू दिस अगेन, रिपीट द स्टेप, यहाँ पे गलती हुई थी। एआई आने के बाद तुम्हारी किताबें पढ़ना बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? कम हुआ है। स्कूल वाला तो कम हुआ है, बाकी पढ़ रहा हूँ मैं स्कूल की किताब। क्या एआई आने के बाद बुक रीडिंग आपकी बढ़ी है या कम हुई है? कम हो गई मेरी। मेरी बढ़ गई है। कैसे? दोस्तों मैंने देखा है कि एआई आपके लिए तभी काम की है जब आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हो। जैसे आजकल दोस्तों वैभव और श्रीश दोनों जिम कर रहे हैं, ठीक है। श्रीश जा रहे हैं, दोस्तों जा रहे हैं, बाय। अभी हम लोग निकलेंगे, लखनऊ के लिए जाएंगे, ठीक है। अभी आपने आजकल वो लेना शुरू किया है, क्रिएटिन। तो उसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, बड़ी मम्मी बहुत कुछ जानती नहीं है, तो हम लोग ब्लाइंडली एआई के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। मैं तो जैसे हमने बुक खरीदी है ना इसकी, मैजिक पिल जॉन हराई की, ऐसा कोई बंदा मिलेगा जो 15-20 साल तक खोज खाज के रिसर्च करके बताएगा कि अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है। क्योंकि कभी भी एआई आपको ख़राब फील नहीं कराएगा आपके क्वेश्चन के लिए, आंख बंद करके नहीं बोलेगा तुम गलत कर रहे हो, ओवर मोटिवेट कर देता है। इसलिए मैंने अब ये रूल बनाया है कि अगर मुझे कोई चीज़ एआई से बनानी है, कोई स्क्रिप्ट बनवाना है, कोई नॉलेज पूछना है, तो उसका पैरेलल अगर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो भले 2 महीना 4 महीने लगे, आई हैव टू सर्च इट एंड रीड अबाउट इट। वो बुक्स बता देता है कौन सी अच्छी बुक है, लेकिन उसको हेलुसिनेट बहुत करता है। और वो एक तो मुझे लगता है वो सोशल मीडिया ही है, आपको मोटिवेट करता रहता है कि बात करते रहो। आप कैसे यूज़ करते हैं एआई? मेरा तो मेन काम एआई से स्क्रिप्टिंग करने में ही जाता है। और जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं बायो तो पढ़ा नहीं हूँ, मसल्स मुझे पता नहीं काम कैसे करती हैं, तो जो भी मैं वर्कआउट करता हूँ मैं उससे पूछता हूँ कि ये जैसे आज मेरी लेग्स डे था तो कॉर्ड्स की ट्रेनिंग थी मेरी, तो आखिर क्या मेरा काम हो रहा है, किस मसल्स को इस एक्सरसाइज से क्या ट्रेनिंग हो रही है, ये चीज़ें पूछता हूँ। बाकी क्रिएटिन तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, कई 30 साल से रिसर्च हो रही है, ट्रस्टिफाइड की भी रिसर्च है, अच्छा ले सकते हैं। तो बेसिकली आप भी YouTube को यूज़ करते हैं एज गुड एज एआई, दैट इज़ ह्यूमंस। इनफैक्ट अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी देखा नहीं मैंने, उसका देख के बताऊंगा कि धीमे धीमे एआई डंब होते जा रहा है। तो आपको और संभल के यूज़ करना होगा, ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा। और जितना आप एआई पढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, खुद बिना एआई के, किताबों की मदद से, पेन पेंसिल की मदद से सोच करके। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोचने की एबिलिटी एआई नहीं दे पाता, क्योंकि वो आपको 50-100 थॉट्स देता है, तो आप सोच नहीं पाते। इसलिए दोस्तों किताबें पढ़िए ज़्यादा, अगर आप एआई को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिखिए भी, अभी मैंने एक रिसेंटली स्टार्ट की है सीरीज़ स्टोरी वर्दी, उसमें तो लिखना ही सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। dkbrains.com पे जाइएगा, स्टोरी वर्दी। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो भी, नहीं बनना चाहते हैं, आप ऐसे ही अपनी लाइफ में सोचना चाहते हैं तब भी उसको चेकआउट करिएगा। ये लिंक है, मतलब ये dkbrains.com, उसका एंड्रॉयड ऐप भी है और वेबसाइट पर भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों, बाय।